तो भाई WWE वालों ने दिवाली से पहले ही इतना बड़ा बम फोड़ दिया है, क्योंकि रसलमेनिया होने वाली है 2027 की किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से। एंड अब रोमन रेंज एंड रॉक का ड्रीम मैच तो कंफर्म समझो। बस अब क्या करिए, मिठाई बढ़वाओ। अब जैसे कि सबको पता ही है कि नेक्स्ट ईयर का रॉयल नंबर सऊदी अरेबिया से होने वाला है। एंड 2028 का रसलमेनिया में भी स्पेकुलेशन में था कि हो सकता है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से, एंड ये कंफर्म भी था। बट 2027 में करने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक आर्टिकल मिला है, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सऊदी अरेबिया आर एमिंग टू प्रेजेंट द मोस्ट स्टार स्टडेड शो एवर बिट रसलमेनिया 33 एंड दे आर वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग अ नंबर ऑफ फॉर्मर सुपरस्टार लाइक रॉक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, अंडरटेकर एंड शॉन माइकल ऑल्सो एंड मेनी मोर आर कॉन्टेक्टेड इवन द रिटायर्ड सुपरस्टार्स। मतलब भैया रिटायर्ड वालों को भी ये पूछ रहे हैं। WWE वांट टू होस्ट सऊदी अरेबिया रसलमेनिया इन 2028 but the Saudi Arabia want to celebrate the 300 anniversary of foundation of Saudi state। तो मैंने जैसे बताया था 2028 का प्लान था, बस 2027 में क्योंकि उनके 300 years कंप्लीट हो रहा है तो उस वजह से उन्होंने करा। द आइडिया इज टू प्रेजेंट द मोस्ट स्टार स्टडेड शो बाय फार एवरीवन एनीवन मोर मनी इज नॉट ऑब्जेक्ट एनी नेम यू कैन इमेजिन ऑब्जर्वली दे आर गोइंग टू बी आफ्टर आई परस्यूम इट the only WrestleMania of that year, but when I bought one of that idea was so that way it keeps the American fans not upset about Saudi Arabia. The deal was done by August 6th, but that was the first day I was told there would be a WrestleMania in Saudi Arabia for. They are paying the money for it and they have matches that they want and they work really hard to get. I don't know if they are going to be able to go some and send money and बहुत कुछ लिखा है इस आर्टिकल में। आप चाहो तो उसे पॉज करके पढ़ लेना, जो हमें मेडजर चचा की तरफ से मिला। तो जैसे कि इस आर्टिकल में मेंशन करा कि 6 अगस्त को इनकी डील हो चुकी थी एंड इनने उसको डिस्क्लोज नहीं करा था। एंड उसी टाइम में मेरे ख्याल से उन्होंने किंग जो सऊदी अरेबिया किंग थे उन्होंने एक पोस्ट करा था। तो ये सारे डॉट सारे कनेक्ट हो रहे हैं। एंड आउटरीच बहुत हो गया इंटरनेट पे इसको लेके अमेरिकन फैंस की तरफ से कि लंदन क्यों नहीं ले आ रहा है, लास वेगस क्यों ले आ रहा है। अब देखो पिछली अभी जो रसलमेनिया गया उसका ऑडियंस तो आपको पता ही है कितना डेड था। एंड सऊदी अरेबिया का एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर वो पैसे हाई पे भी कर रहा है तो ऑडियंस बहुत अच्छी मिलेगी। एंड 2026 के रॉयल नंबर से हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि 2027 का रसलमेनिया कैसा जाएगा। एंड जैसे कि अभी इनने मेंशन करा है कि द रॉक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, अंडरटेकर एंड मेनी मोर से कॉन्टेक्ट किया जा रहा है। तो भैया रसलमेनिया तो आप सोच लो किस लेवल की होने वाली है। एंड अगर रॉक को अगर कंफर्म कर रहे हैं तो रॉक वर्सेस रोमन रेंज का हमें मैच फाइट नहीं देखने को मिल सकता है। एंड ऑडियंस भी अच्छी रहेगी। मेन चीज है ऑडियंस कैसी होनी चाहिए। एंड अगर मुझे लास वेगस एंड सऊदी अरेबिया क्राउड में से किसी एक को चूज करना हो तो मैं तो भाई सऊदी अरेबिया के साथ ही आऊंगा, क्योंकि ऑडियंस इज द कोर ऑफ दैट शो। अगर ऑडियंस अच्छी है, हम विमेंस रेसलिंग की बात करें तो हाँ शायद उनके गेयर के लिए थोड़ा खर्चा होता है। अनरियल डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने सब मेंशन करा है। बट देखो हर जगह की एक अलग अलग लॉ एंड मान्यताएं होती है। अब जैसे पर्थ में इस बार क्राउन जूल हो रहा है तो वो लोग भी तो शूज में अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं। तो ये एक अलग पार्ट है, ये उनका कल्चर है, उन्हें अपना कल्चर देखने दो। अगर हमें एक अच्छा शो मिल रहा है तो चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे मैं कह रहा इंडिया में भी रसलमेनिया हो, ऑडियंस इज द कोर आफ्टर दैट स्टोरी लाइन। तो यार मेरा ओपिनियन तो सिर्फ यही था। आप अपना ओपिनियन बताना, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीएम पंक के यूएफसी करियर के बारे में। तो भाई आज से 9 साल पहले आज ही के दिन सीएम पंक ने यूएफसी में डेब्यू करा था। उनके शायद मेरे ख्याल से 2 ही मैचेस हुए हैं। एंड मैंने यूएफसी उस टाइम पे काफी इतना फॉलो किया नहीं है। बट अगर ब्रॉक लेसनर के करियर से अगर उनको थोड़ा अगर कंपेयर करा जाए तो सीएम पंक का करियर इतना खास चला नहीं यूएफसी में। उसके बाद फिर वो शायद रेस्ट लेने के बाद AEW में गए थे, तो मैं सोचा ये बता दूं। लेकिन अगर करियर की बात करें तो भाई सीएम पंक के डॉग का करियर तो पीक पे जा रहा है। ये एक स्टोरी पोस्ट कही है AJ ली ने, जिसमें लॉकर रूम में मेंशन है, इस पे नाम लिखा हुआ लैरी। तो अब ये कहावत तो है कि यार कुत्ते का दिन आता है, लेकिन भैया लैरी के केस में तो इनका दौर ही चल रहा है। कस्टम मर्चेंडाइज के साथ साथ अब तो लॉकर रूम भी मिल गया। तो भैया अब तो सीएम पंक का तो जो हमारे इंडिया में कहावत है ना कि 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में, वही केस चल रहा है। एंड रोमन रेंज के बिग डॉग का कैरेक्टर का तो पता नहीं, लेकिन भैया WWE का कोई बिग डॉग है तो वो है लैरी द ट्राइबल डॉग। एंड अब अपनी फाइनल न्यूज पे आ जाते हैं। क्या AJ ली के बाद WWE हमें पेज का भी रिटर्न टीज कर रहा है? अब कुछ टाइम पहले निकी वेला का एक ट्वीट वायरल जा रहा था जब उन्होंने लिखा था वन कैन ड्रीम, एंड इस पे पेज ने भी रिप्लाई करा था ओजीस। एंड तभी से स्पेकुलेशन हुई थी कि पेज का रिटर्न भी बहुत जल्द हो सकता है WWE। एंड अब WWE वर्ल्ड चैनल पे AJ ली वर्सेस पेज का उन्होंने एक मैचअप डाला है। एंड AJ ली एंड पेज का हिस्ट्री तो भाई हर कोई जानता ही है, चाहे उनका रसलमेनिया 1-on-1 मैच हो, चाहे उनका टैग टीम मैच हो। एंड जब से सारा यानी कि पेज AEW से निकली तब से वो हर उसमें कहती है कि WWE में वो खुद जाना चाहती है। उन्होंने पॉडकास्ट में आगे कहा है। तो मे बी शायद रॉयल नंबर शायद सही जगह हो सकती है पेज के रिटर्न का।
मेरे हिसाब से तो ठीक है, बाकी अब अपनी ओपिनियन बताना। एंड रसल पलूजा में शायद से ये मैच भी एड अप हो सकता है। ट्रिपल एच ने कहा है कि कोडी अपीयर होंगे रसल पलूजा। अब वैसे ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन का स्मैकडाउन में मैच तो है, लेकिन अगर हो सकता है शायद ये फ्यूड को कंटिन्यू करके रसल पलूजा में एक फाइनल मैच करे एंड वहां पे कोडी रोज ड्रू मैकिंटायर को कॉज करे एंड वहां से इनकी क्राउन जूल की सर्विलेंस स्टार्ट हो। तो भाई मेरा तो यही मानना था। एंड ट्विटर पे कोडी रोज की वाइफ ने भी एक पोस्ट करा है उनके न्यूबॉर्न बेबी के साथ में, वी डू व्हाट वी वांट दिस डेज। तो क्या एक जे कोडी की हील टर्न के तरफ कुछ करता है? अब मैं तो इसको आपके ऊपर जोड़ के जाता हूँ। एंड लास्ट में एक जे फनी इमेज मेरे को दिखी तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ। फोटो को देख के थोड़ी बहुत मुस्कान आई हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, इससे मेरे चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही डेली WWE रिलेटेड कंटेंट के लिए। एंड या हम मिलेंगे अगले वाले में। खत्म, बाय बाय।